कितना झूठ, फिर झूठ। भाई जो तुम्हें शुरू से वॉच करते हैं, जो तुम्हें शुरू से देखते हैं, वो तुमसे वो पागल नहीं बन पाएंगे। और जो जानते हैं तुम्हारी हर बात, हर बोलने का अंदाज, वो भी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तो बात कर रही हूँ मैं, जगत दीदी की बात करूंगी, जगत दीदी की देवरानी की भी बात करूंगी मैं आज। उसे धमकी मिली है, कैसी धमकी मिली है, क्या धमकी मिली है, कहाँ से मिली है, जो उसकी दूसरी वीडियो नहीं आ पाई, क्या हुई है, सब बात मैं आपको बताऊंगी। कमेंट बॉक्स की सच्चाई भी बताऊंगी आपको। जी हाँ, तो मैं जगत दीदी की बात करूंगी कि मैंने डरते डरते कमेंट बॉक्स ऑन किया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं उससे उस कमेंट से जो थी होपलेस हो जाती हूँ, हिम्मत टूटती है मेरी। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स डरते डरते ऑन किया। कितनी झूठ बोलती हो तुम, रियली मुझे नफरत सी हो गई है। लोग कहें कि पर्सनल पर्सनल नहीं, मुझे इन बातों पे कि ऐसा होता क्या है कि जब आदमी कोई ठोकर खाता है या कोई परेशानी आती है या किसी परेशानी में फंसता है, तो वो अपने को सही करने की कोशिश करता है। अपने को सोचता है कि मैंने जो पिछला जो गलत किया है उससे शायद सामने वाले नाराज है या कुछ है, तो मैं वैसा ना करूं जिससे मेरा पब्लिक नाराज हो जाए। लेकिन इन जगत दीदी पे कोई असर नहीं है। असर क्यों नहीं है वो आप जानते हैं, क्योंकि उन्हें कोई गलती का एहसास ही नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ मैंने कोई गलती की। अगर गलती का एहसास होता तो वो सॉरी बोलती, इसलिए उन्होंने सॉरी नहीं बोली कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की, है ना। जो इन्होंने कहा कि कमेंट बॉक्स की बात करती हूँ, बोलने पे मजबूर हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। मैं सही को सही, गलत को गलत बोलूंगी। जो कमेंट बॉक्स की बात की कि देखिए, आप गलत और सही दोनों दोनों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। कोई बात नहीं, जब ऑडियंस होती है ना, हम किसी को गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, और सामने वाला सुनता है ना, तो कभी कभी फिर हम उसे छोड़ के सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, कोई बात नहीं, अब सही है। लेकिन आप गलत तो कह रहे, वो कहना तो चाह रहा है अपने दिल की बात, लेकिन आप उसे सुनना नहीं चाह रहे, तो वो ना फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। जी, तो देखिए, मिलियन में आपके भी वो हैं सब्सक्राइबर, आप 1000 कमेंट पे क्या आप अपना वीडियो चला लोगी? लगता है आपको? वो लोग देखना बंद कर देंगे आपको। जब आप उनका कमेंट उनका शो नहीं होगा, तो वो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। आपके भाई भी तो हैं, भाई का भी तो कमेंट बॉक्स ऑन रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट आते हैं। क्या उनके पास नहीं आती हेट? उनके पास भी हेट आती है तुम्हारी वजह से। क्या वो नहीं पढ़ते होंगे, या भाभी नहीं पढ़ती, उसे एक्सेप्ट नहीं करती? अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, है ना। वो चाहे तुम्हारी वजह से। जी, तुम्हारी तुम्हारा क्या है, तुमने अ, मतलब हाइड कर दिया है ना। जो कमेंट बॉक्स हाइड किया है, उसमें जो है कोई गलत कमेंट करेगा तो वो नहीं दिखाई देगा। वो मैंने कल की वीडियो में भी कहा है, अच्छा दिखाई देगा बस। तो ये गलत है। इस तरीके से मैं तो नहीं समझूंगी। जो हाइट रिव्यू किया है तुमने, हाइट रिव्यू किया है ना, वो हाइट रिव्यू जो किया है कमेंट बॉक्स में, वो गलत किया है। दोनों तरफ चलता है। उधर भी देखो हाइट रिव्यू हुआ था लप्पू की तरफ, इधर भी हाइट रिव्यू हुआ। उधर कमेंट बॉक्स ऑफ रहा जब तक, इधर भी ऑफ रहा। क्या कहूँ मैं, क्या बोलूँ मैं? तो मैं इतना ही कहूँगी कि एक्सेप्ट करने की कोशिश रखिए, वो रखिए। मैं तो कभी, आप देखिए, क्योंकि मैं कमेंट कभी करती नहीं उन्हें। जगत दीदी को मैंने कभी कमेंट नहीं किया। पहले कभी करती थी, बहुत पहले। अभी भी कितनी कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुआ, मैंने एक कमेंट नहीं किया। कोई देख के बता नहीं सकती कि कभी मैंने उन्हें अच्छा या बुरा कोई कमेंट नहीं किया। करती नहीं मैं, वीडियो बनाती हूँ, कमेंट क्या करना। जब मैं वीडियो में कह देती हूँ तो मैं कमेंट में कह के, जरूरी थोड़ी है कि मैं कमेंट में भी कहूँ। तो मैं ये कहूँगी कि दोनों तरह के कमेंट एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। ये पब्लिक है और पब्लिक से आप हैं, ऑडियंस से बढ़कर नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो। जी हाँ, बुरा लग रहा है पब्लिक को, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या अपने दिल की बात कह लीजिए, वो आपके से कहना चाह रहे हैं, आप उसे सुनना नहीं चाह रही। जी, आप झूठ ऊपर से क्या करते हो, आप ऊपर से झूठ बोल देती हो कि देखिए मैंने ऐसा किया, डरते डरते कमेंट बॉक्स खोला है, मुझे नहीं डर लग रहा था। ये झूठ और बोल दिया सीधा। और बात करते हैं मिस्टर लप्पू की। मिस्टर लप्पू पासपोर्ट के लिए पागल हो रहे हैं, पासपोर्ट के लिए मनीषा को मना रहे हैं, हर तरीके से उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि पासपोर्ट मनीषा के पास है, मनीषा ने छुपाया है, तो वो चाह रहे हैं कि पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना है। बताएंगे, बताएंगे। जी, वक्त आने दो, बताएंगे। सब गोलमाल है, बताएंगे। तो देखिए आप पूरी तरह की कोशिश। और मैं तो कहूँगी, अगर ये कोशिश नहीं और ये असलियत है तो ये बहुत अच्छा है।
भगवान से दुआ करती हूँ कि इसी तरीके से दोनों का प्यार बना रहे। बस पब्लिक ने पूरी कोशिश की है उन दोनों को मिलाने में, पब्लिक की मेहनत सफल हो गई है और ये होती रहे आगे तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, अब बात करती हूँ मैं जगत दीदी की, देवरानी की बात करती हूँ। जगत दीदी की देवरानी ने कहा था कि मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन वो दूसरी वीडियो नहीं लाई। बहुत पॉजिटिव महिला है वो, बहुत पॉजिटिव महिला है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। उन्हें जब लगता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी होने वाली है या कोई भी बात होने वाली है, वो फिर अगले दिन वीडियो नहीं लाती, या फिर उस टोन को जो पहले दिन टोन लाती हैं दूसरे दिन उस टोन को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। ऐसे ही इन्हें धमकी मिली है, लीगल जाने की भी धमकी मिली है, दूसरी वीडियो न लाने की भी धमकी मिली है। जबकि उन्होंने कहा है कि तुम्हें पता तो होना चाहिए था कि मैं दूसरी वीडियो किस चीज़ पे ला रही थी। मैं केवल इस चीज़ पे ला रही थी कि मेरी जेठानी से बात होती है या नहीं होती, या होती है तो किस पर्पज़ पे होती है। तो उन्होंने इवेंट की सच्चाई बताई थी ना आके, कि इवेंट में मुझे क्यों नहीं बुलाया था, तो मैं क्यों नहीं गई, ये सारी बात उन्होंने क्लियर करी थी आके। तो इस पे जो है उन्होंने दीदी करके किसी को कहा है कि दीदी, मतलब आपने मुझे, दीदी बोल रही है, धमकी जिसने भी दी है उसका नाम लेके, कुछ 100 कॉल लोग हैं, है ना, कुछ 100 कॉल लोग हैं जिन्होंने कहलवाया है, उनके लिए भी कह रही हैं वो, 2-3 लोगों को कह रही हैं कि जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं बताऊँ आपको ये धमकी दी है या दिलवाई गई है। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो मैं नहीं कहूँगी, मैं वही कहूँगी जो सही बात है। धमकी दी है या दिलवाई गई है देवरानी जी को, जो देवरानी जी ने क्लियर लगा होगा कि अरे ये तो बोलने लगी, फिर चुप करो इसे, कब से बोलने लगी, तुम्हें बोलने का हक बिल्कुल नहीं है, बोलने का हक हमें है, समझ गए ना आप। जी हाँ, हम ही बोलेंगे, हम ही गलत करेंगे, हम ही डांस करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारा तो चैनल, वो तो उसने कोशिश करके बेचारे ने, उसके चैनल में पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई थी कि उसका पेमेंट ही रुका हुआ था 1-1.5 साल 2 साल से। उसने बेचारी ने पूछ के ऑडियंस से कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, ऑडियंस ने बताया, जब जाके उसका मोनिटाइज दोबारा हुआ है चैनल। तो उसके साथ तो वो एक वैसी महिला है कि मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं, किसी में नहीं पड़ती। वो कह रही ना कि मेरा तो नाम ही लोग भूल गए कंचन, मुझे तो आज देवरानी के नाम से प्रसिद्ध हूँ बस मैं, अब मुझे लोग देवरानी के नाम से ही जानते हैं। कुछ लोगों ने धमकी दिलवाई या किसने धमकी दिलवाई, ये बात वो नहीं करेगी क्लियर, वो नहीं करेगी, क्योंकि वो इस टाइप की नहीं है, वो दूर रहती है। वो अब भी उसने यही कहा है कि अगर आप कहोगी तो मैं बताऊंगी, अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये कहोगी कि आप अपना पक्ष रखिए तो मैं रखूंगी। आप सोशल वर्कर हैं, ये करके भी कहा, आप सोशल वर्कर हैं दीदी, आप कैसी सोशल वर्कर हैं, ये बात मैं कह रही हूँ, आप कैसी सोशल वर्कर हैं जो किसी इंसान को इस तरीके से आप दबा रहे हो, गलत है ये। हर इंसान को बोलने का, हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई सामने वाला कमज़ोर है या सामने वाला नहीं चाह रहा है लड़ना, तो आप उसे इस तरीके से रोक नहीं सकते, और रोकना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को कहा है उन्होंने जिसका नाम नहीं लिया है ना, उसे कह रही ना मेंटली टॉर्चर करते हैं लोग। पहले भी बहुत मेंटली टॉर्चर, पहले उसके अपने ने मेंटली टॉर्चर किया, अब भी कौन कर रहा है आपको पता है, आप समझ गए होंगे, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसे। पहले उसे इनवाइट किया, देखिए इंसल्ट, कह रही ना मेरी इंसल्ट हुई, पहले इनवाइट किया, फिर उसे हाइट किया, उसके बाद फिर उससे कहा कि हम तुम्हें लोगो नहीं देंगे, ऐसी कुछ कहा, ऐसी आप ऐसी आ जाइए, हम बुला नहीं रहे। उसके बाद अब व्हाट्सएप पे उसे जो वो किया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है उसकी, गलत है। देखिए आप किसी की बेइज्जती करोगे ना, आप किसी को नीचा दिखाओगे, तो ऊपर वाला आपको पूरी दुनिया के सामने, पता नहीं किस किस के सामने नीचा दिखाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो ना जी। और देख लेते हैं लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी पब्लिक के सामने इंसल्ट होती है, उनकी बेइज्जती होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते नहीं हैं, कुछ लोग फिर भी नहीं समझते हैं। जी हाँ, हैं बहुत से लोग। मेरे स्टाफ की बात बताऊँ मैं, कि अगर किसी की कोई भी परेशानी है, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, और ये जो होता है क्या कहते हैं इसे, नेट पे जो काम होता है हमारे स्कूल का, उपस्थिति वगैरह बहुत काम होता है, अब तो मोबाइल पे ही होता है, तो ये लॉगिंग करना, वो अगर कहती हैं कि हमारा काम कर दो, तो कहते हैं हमें इतने पैसे दे दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। जब मुझे पता चलता है, मैं कहती हूँ आप मुझे दे दो, पासवर्ड बता दो अपना, मैं कर दूँगी आपका काम, ऐसे ही। तो मैं कह रही हूँ ना, और जबकि जो पैसे मांगते हैं ना, इतने बीमार लोग हैं वो, कि कितना पैसा उनका बीमारी में जाता है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, समझते नहीं है कुछ लोग कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन फिर भी दूसरे को, सामने वाले को टॉर्चर मेंटली जरूर करेंगे, उसे नीचा ज़रूर दिखाएंगे कि ये नीचा देखिए, इसकी इंसल्ट हो। खुश होते हैं कुछ लोग दूसरे को दुख देखकर जी। और उधर किधर, राज फैमिली में वो छोटी बहू परेशान है। परेशान क्यों नहीं होगी, अकेली पड़ गई बिल्कुल। वो अपनी लड़की के यहाँ है, वो वहाँ मस्ती कर रही है। पहले उसे भोपाल बहुत अच्छा लगता था, अब उसे दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है ना। और क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रही। सासू माँ ने कहा है कि अब समझाऊंगी मैं, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं समझाने के, समझाऊंगी मैं, है ना। और वो कह रही कि वो क्यों रोई किट्टो, मैं पूछूंगी। अरे वो रोई नहीं है, वो इमोशनल हो गई। नई गाड़ी ली तो उसने यही सोच के इमोशनल हो गई कि यार हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। इंसान खुशी होता है, खुशी के आंसू थे। वो ऐसा इसलिए नहीं रोई थी कि तुम्हारी बहू में या उसमें कोई बात हो गई है, आपने जो अपनी वीडियो में कहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, यही कहूँगी मैं अप्सरा मैम से कि समझाओ उसे, अपना घर बार देखे, अपना परिवार देखे। लेकिन वो घर बार क्या देखेगी, उसका हस्बैंड नहीं रुकता घर में। जब वो नहीं रुकता तो वो क्या कहते हैं, वो कैसे रुकेगी। अब साफ़ सफाई हो गई, सब हो गया, चलो घूमने। जब तक साफ़ सफाई नहीं हुई थी, घर व्यवस्थित नहीं हुआ था, जब तक वो घर में थे जी। तो वो अकेली रंजना वहाँ परेशान हो रही है। वो कह रही है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फ्रस्ट्रेट हो जाता है अकेला इंसान, परिवार होता है तो पता नहीं चलता। तो कह रही मैं भी मैके जाऊँगी अपनी। हाँ, उसे जाना चाहिए मैके, क्योंकि उसके भाई आए थे तब भेजा नहीं था, है ना। क्योंकि सासू माँ घर में नहीं थी तो मना कर दिया। अब वो कह रही है कि मैं जाऊँगी, लेकिन रंजना ने पूरा साथ दिया था, तनीषा का पूरा साथ दिया था जब परेशान थी। वो ऐसा तो नहीं कर सकती थी कि अपने बेडरूम में से उठ के उसके पास आके सो जाती, बस यही कमी थी। बाकी पूरा साथ दिया था उसने, कभी ये लगा ही नहीं कि ये देवरानी जिठानी है। नहीं तो देवरानी जिठानी का रिश्ता एक अलग होता है, लेकिन बहनों बहनों का रिश्ता लगता था। बहुत साथ दिया है, लेकिन आज वो सही हो गई है तो उसे कोई खबर नहीं, उसे रंजना की याद भी नहीं आ रही। फ़ोन करके भी कभी हाल चाल नहीं पूछती होगी, मुझे नहीं लगता तनीषा कि उससे फ़ोन करके भी कभी पूछती होगी कि हाँ रंजना कैसी हो, तुम ठीक हो, क्या हाल है तुम्हारा जी। मैं कह रही हूँ, फिर मैं जगत दीदी की बात करूँगी। जगत दीदी को पब्लिक ने फिर वक्त दिया है, तो सही और गलत को दोनों को एक्सेप्ट करिए। नहीं करेंगे ना तो बहुत गलत रिजल्ट होगा इसका। गलत क्या होगा कि आप पछताएंगी। 1000 2000 लाइक्स है ना, आप वीडियो नहीं मतलब वो कर सकती हो अपना, या आप सोशल मीडिया पे जैसे मिलियन में व्यूज़ हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ हैं और फिर उन्हें लोग 2000 5000 10,000 ही देखते हैं, वहाँ आ जाती है उनकी। ये नहीं कहा मम्मी चाय लेनी है, मम्मी लड्डू दे दो ना गरम गरम। आज नहीं, आज कुछ नहीं, है ना। आज तो सुहाग की चीज़ें दान, ये कह रही हैं, पता नहीं कौन से पंडित है, पंडित हम भी हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि मैं मैके से त्यागी हूँ, शादी तो मेरी पंडितों में हुई है, सारस्वत ब्राह्मण। तो सुहाग की चीज़ दान करने को हमारी मम्मी तो मना करती थी कि सुहाग की चीज़ दान नहीं करते हैं। अगर तुम्हें सुहाग की चीज़ अगर किसी को देनी है तो सुहाग की सारी चीज़ें लेके पार्वती मैया को चढ़ा दो बस। अगर तुम्हें दान करने का मन कर रहा है तो पार्वती जी को दे दो बस, नहीं तो अदरवाइज सुहाग की चीज़ें मनसनी नहीं चाहिए, कभी मनस के दान नहीं करनी चाहिए। दान करने को बहुत चीज़ें हैं, वो करिए। तो ये कह रहे हैं जगत दीदी की दान करनी चाहिए, दान करो, ये करो। हमने कुछ नहीं करा, हमने तो संक्रांत पे क्या बताया, हमने तो वीडियो भी नहीं बनाई देखो, जबकि मेरे साथ कंबल बांटे हमने, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई। चाहती मैं वीडियो बनाती, इंस्टाग्राम पे डालती, इस पे भी डाल सकती थी शॉर्ट बना के। नहीं, मैं तो संक्रांत पे कंबल और गजक, गुड़ की और तिल की गजक, जितनी बांटी गई उतनी बांटी, कंबल जितने बांटे गए उतने बांटे। तो लेकिन मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि क्या दिखाना यार, भगवान को दिखाना ना हमें जी। तो बस इतना ही कहूँगी, जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बताऊँगी। और नई कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है, कोशिश में है, कहाँ से शुरू करें, किसे पकड़ें, क्या करें, होगी, जल्दी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके।